हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोर्स स्क्रिप्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे कि आपके पास पैलेट्स क्या होते हैं और आप पैलेट्स को एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि पैलेट्स क्या होते हैं और आप किस तरह से पैलेट्स को एंड्रॉयड स्टूडियो में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो में न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं तो आपके पास जो है वो ऑटोमेटिकली दो तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो जनरेट हो जाती हैं। एक आपके पास मेन एक्टिविटी XML की जनरेट होती है और एक आपके पास जावा की एक्टिविटी जनरेट होती है। आप देख सकते हैं कि आपके पास जो एक्टिविटी XML की जनरेट होती है इसमें आपको यहाँ पर 3 तरह के ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। एक सिंपल कोड, आप जो है वो देख सकते हैं कि आपके पास क्या कोडिंग जो है वो हो रही है। एक में आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट, साथ में आप देख सकते हैं कोडिंग भी और साथ में आप देख सकते हैं आपके पास क्या डिज़ाइन जो है वो रेडी हो रहा है। और तीसरे में आप क्या कर सकते हैं, सिंपल डिज़ाइन देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंपल जो डिज़ाइन वाला है उसमें आपको यहाँ पर डिफरेंट किस्म के जो है वो ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। आपको यहाँ पर पैलेट्स जो है वो प्रोवाइड किया गया है। पैलेट्स होता क्या है? पैलेट्स होता है कलेक्शन ऑफ कैटेगरीज जिसमें बहुत सारे कंट्रोल्स ऑप्शन आपको अवेलेबल होते हैं जिसका हम जनरली तौर पर जो है वो यूज़ करते हैं। कॉमनली तो हैं वन बाय वन करके देख लेते हैं कि आपको यहाँ पर कौन से पैलेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। कॉमनली तौर पर अगर देखा जाए तो आपके पास क्या है, कॉमनली तौर पर आपको जो है वो टेक्स्ट व्यू प्रोवाइड किया गया है कि आप जो है वो डिफरेंट किस्म का टेक्स्ट लगा सकते हैं, बटन्स लगा सकते हैं, कोई इमेज लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। रिसाइकल व्यू यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ से रिसाइकल व्यू भी यूज़ कर सकते हैं। कोई फ्रेगमेंट यूज़ करना चाहें अगर आप तो यहाँ से सिंपली फ्रेगमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। स्क्रॉल व्यू लगाना चाहें तो स्क्रॉल व्यू भी यूज़ कर सकते हैं। स्विच यूज़ करना चाहें तो स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। तो बात करते हैं टेक्स्ट की। टेक्स्ट में आपके पास यहाँ पर कौन कौन सी वैरायटीज़ जो है वो प्रोवाइड की गई हैं आपको। अगर आप देखें टेक्स्ट व्यू की बात करते हैं सिंपली तौर पर, तो टेक्स्ट व्यू में आपको क्या होता है कि आप जो है वो अगर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई लॉगिन की स्क्रीन बना रहे हैं उसके ऊपर लिखना चाहते हैं कि भाई टेक्स्ट मेरा क्या है कि लॉगिन की स्क्रीन, तो सिंपली तौर पर आपको क्या करना है, टेक्स्ट व्यू के अंदर जाके अपने टेक्स्ट के अंदर क्या लिख देंगे, लॉगिन स्क्रीन। क्या आपके पास ये लॉगिन की स्क्रीन है तो वो आपके पास टेक्स्ट जो है वो लिखा जाएगा। तो सिंपली कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए आप टेक्स्ट व्यू यूज़ करते हैं। प्लेन टेक्स्ट, कोई अगर आपको टेक्स्ट लिखना है सिंपली तौर पर तो आप प्लेन टेक्स्ट व्यू यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई पासवर्ड टाइप टेक्स्ट लिखना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड टाइप में आपके यहाँ पर न्यूमेरिक भी आ सकता है और नंबर भी आ सकता है। और अगर आप खाली न्यूमेरिक करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर न्यूमेरिक वाला पासवर्ड जो है वो भी सेट कर सकते हैं। अगर आप ईमेल सेट करना चाहते हैं टेक्स्ट व्यू के अंदर तो आप ईमेल भी सेट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर भी सेट करना चाहते हैं अगर टेक्स्ट व्यू के अंदर तो वो भी कर सकते हैं। पोस्टल एड्रेस, अगर आप कोई पोस्टल एड्रेस देना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पर सिंपली तौर पर यहाँ पर दे सकते हैं। उसके अलावा आप मल्टी लाइन टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक लाइन के अंदर टेक्स्ट नहीं चाहते, मल्टी लाइन के अंदर टेक्स्ट चाहते हैं तो आप यहाँ से मल्टी लाइन टेक्स्ट के ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डेट चाहते हैं तो डेट के ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, टाइम चाहते हैं तो टाइम के ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। अगर आप नंबर टाइप टेक्स्ट चाहते हैं तो नंबर सिलेक्ट कर लें। अगर साइन चाहते हैं, डेसिमल नंबर चाहते हैं, जो भी आप नंबर चाहते हैं वो यहाँ से आप जो है वो सिंपली तौर पर जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर आप मटीरियल लेआउट टेक्स्ट बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर इनपुट आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट लेआउट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कैटेगरीज थी टेक्स्ट बॉक्स की कि आप जो है वो टेक्स्ट में किस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं बटन्स की। बटन्स क्या होते हैं आपके पास? बटन्स जो है वो सिंपली तौर पर अगर आपने कोई बटन लगाना है, अगर आप लॉगिन की स्क्रीन बना रहे हैं, आपने कह दिया कि भाई ईमेल कर दो, पासवर्ड उसका कर दो और नीचे आपके पास लॉगिन पे एक बटन है, आप क्या करना चाहते हो, वो बटन क्रिएट करना चाहते हो तो सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ से बटन जो है वो जनरेट कर सकते हो सिंपली तौर पर। अगर आप इमेज बटन यूज़ करना चाहते हो, कोई इमेज चाहते हो कि बटन के ऊपर आपके पास इमेज बनी हुई शो हो तो आप यहाँ से इमेज बटन भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि चिप ग्रुप यूज़ करो या कोई चिप यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से चिप ग्रुप भी यूज़ कर सकते हो और चिप भी यूज़ कर सकते हो। चेक बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो। चेक बॉक्स इसलिए यूज़ होता है कि आप लोगों के पास अगर कोई आप लोगों के पेपर्स हो रहे होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप लोगों के वहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है कि आप लोगों के पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं तो आप लोग जो है वो सिलेक्ट करते हो उसके अंदर के आपके पास जो है वो कौन कौन से सिलेक्ट है। तो आप उसके लिए रेडियो बटन भी यूज़ कर सकते हो और चेक बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो। रेडियो बटन और रेडियो ग्रुप्स जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप टॉगल बटन भी यूज़ कर सकते हैं।
आप यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ बटन्स की कैटेगरीज थी जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। आप यहाँ से जो है वो इसको सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब बात कर लेते हैं विजिट्स की। विजिट्स में आपके पास कुछ व्यू प्रोवाइड किए गए हैं। सिंपली तौर पर एक व्यू तो आपके पास ये प्रोवाइड किया गया ना आपको कि आपके पास एक व्यू है, ये आपके पास शो हो रहा है। अब आप इमेज व्यू भी यूज़ कर सकते हो। इमेज व्यू में आप सिंपल इमेज लगा सकते हो। वेब व्यू में आप क्या कर सकते हो, वेब से यूज़ कर सकते हो, वेब व्यू भी यूज़ कर सकते हो, वीडियो व्यू भी यूज़ कर सकते हो कि आपको आपके व्यू में कोई वीडियो शो हो। कैलेंडर व्यू यूज़ करना चाहते हैं अगर आप, तो आपके पास सिंपली कैलेंडर यूज़ हो। अगर प्रोग्रेस बार यूज़ करना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ से सिंपली तौर पर क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, तो आपके पास जो है वो प्रोग्रेस बार जो है वो शो हो जाएगी सिंपली तौर पर। अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्रेस बार हॉरिजॉन्टल करें या सिक करें, तो आप जो है वो सिंपली तौर पर यहाँ से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। टेक्सचुअल व्यू भी यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ से जो है डिफरेंट किस्म के जो है वो व्यूज़ कर सकते हैं विजिट्स की कैटेगरी के अंदर। अब बात कर लेते हैं लेआउट्स की। लेआउट्स में आपको यहाँ पर कुछ लेआउट्स प्रोवाइड की गई हैं। कॉन्स्टेंट लेआउट यूज़ कर सकते हैं आप लोग, लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल में भी यूज़ कर सकते हैं और लीनियर लेआउट वर्टिकल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। फ्रेम लेआउट भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, टेबल लेआउट भी यूज़ कर सकते हैं और टेबल रो भी यूज़ कर सकते हैं, और सिंपल स्पेस के लिए आप स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और कुछ कंटेनर्स भी हमें यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। अब कंटेनर्स की बात कर लेते हो तो कंटेनर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। कंटेनर्स में आप यहाँ पर स्पिनर लगा सकते हो, कोई भी आपको स्पिनर लगाना हो स्पिनर लगा सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आप रिसाइकल व्यू लगाना चाहते हो तो सिंपल आप रिसाइकल व्यू भी लगा सकते हो यहाँ पर। स्क्रॉल व्यू यूज़ करना चाहते हो तो स्क्रॉल व्यू सिंपल तौर पर यूज़ कर लो। अगर आप चाहते हो कि आप कार्ड व्यू यूज़ करो तो कार्ड व्यू भी यूज़ कर सकते हैं। कार्ड व्यू सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप का आपके पास काम है बस, और कुछ भी नहीं है। ड्रैग किया और यहाँ ड्रॉप कर दिया तो आपके पास यहाँ पर कार्ड व्यू जो है वो यहाँ पर ये इतना बड़ा जो आपको शो हो रहा है, ये आपके पास कार्ड व्यू। आप यहाँ पर सिंपल जाके इसके एट्रीब्यूट जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपल यहाँ पर एट्रीब्यूट के अंदर कार्ड व्यू के अंदर क्या टेक्स्ट चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो आप सिंपली तौर पर जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं और स्प्लिट के अंदर जाके आप कोड के अंदर जाके जो है वो सिंपली तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो कार्ड व्यू जो है वो बन चुका है। अगर आप चाहते हैं कि कार्ड व्यू जो है वो रेस हो जाए तो सिंपली यहाँ से डिलीट करें और आपका कार्ड व्यू जो है वो रेस हो जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पर प्रोग्रेस बार भी लगाई थी तो आपके पास यहाँ पर प्रोग्रेस बार भी शो हो रही है। अब हम अगर बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पर सिंपली तौर पर आपको करना क्या होता है, यहाँ से बस ड्रैग करना होता है, यहाँ ड्रॉप करना होता है और यहाँ पर जाके जो है वो आप लोगों को एट्रीब्यूट्स उसके जो है वो सिंपली तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह का चाहिए, वो मिड में चाहिए, टॉप पे चाहिए, लास्ट पे चाहिए, सेंटर में चाहिए, कहाँ चाहिए आपको, वो सिंपली तौर पर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हेल्पर्स की बात कर लेते हो। हेल्पर्स में आपको डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स प्रोवाइड किए गए हैं, फ्लोज प्रोवाइड किए गए हैं कि आप डिफरेंट किस्म के फ्लोज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेयर्स प्रोवाइड की गई हैं, आप डिफरेंट किस्म की लेयर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मॉक व्यू प्रोवाइड किया गया है, आपको क्या प्रोवाइड, यहाँ पर आप डिफरेंट किस्म के जो है वो हेल्पर्स के तौर पर वो भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल की बात कर लेते हैं तो गूगल में से आप जाकर जो है वो ऐड कर सकते हैं कोई भी व्यू अगर आप ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आप गूगल पर जाकर कोई भी व्यू जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप मैप व्यू यूज़ करना चाहते हैं तो आप मैप भी यूज़ कर सकते हैं, मैप का व्यू भी यहाँ पर जो है वो इंसर्ट करवा सकते हैं। और लेजेंसी में अगर बात कर ले तो लेजेंसी में आपके पास ग्रिड व्यू आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि लिस्ट व्यू यूज़ करें डिफरेंट किस्म के लिस्ट आइटम्स के लिए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। टैब होस्ट यूज़ कर सकते हैं, रिलेटिव लेआउट यूज़ कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ग्रिड व्यू भी यूज़ कर सकते हैं। तो कॉमन में आपके पास टेक्स्ट व्यू आता है। तो अगर हम टेक्स्ट व्यू की बात करें तो सिंपल आपको यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ पर ड्रॉप करना है और आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट व्यू शो हो चुका है। और अगर हम चाहते हैं कि अब इस टेक्स्ट व्यू जो हमें शो हुआ है इसका हम लोग टेक्स्ट जो है वो चेंज कर दें तो सिंपल हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से जाकर इसके एट्रीब्यूट्स के अंदर से जाकर जो टेक्स्ट है यहाँ पर अगर आपको टेक्स्ट व्यू शो हो रहा है तो आप सिंपली तौर पर यहाँ पर क्या करो कि इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज कर दो। तो मैं यहाँ पर कह देती हूँ कि मेरे पास इसका टेक्स्ट जो है वो क्या होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ पर इसका टेक्स्ट रख देती हूँ माई नेम इज़ निदा। मैंने यहाँ पर इसका टेक्स्ट क्या रख दिया, माई नेम इज़ निदा। और जैसे ही मैंने किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, माई नेम इज़ निदा, यहाँ पर टेक्स्ट चेंज हो चुका है। और अगर आप कोड में जाके देखना चाहें तो सिंपली कोड में भी जाके देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू जो है वो ऐड हो चुका है, उसकी आईडी टेक्स्ट व्यू है और आपके पास उसकी लेआउट वेट जो है वो 1 है और माई नेम इज़ निदा जो है वो आपके पास ऐड हो चुका है। तो सिंपली तौर पर आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी टेक्स्ट व्यू कर सकते हैं और कोडिंग में जाके वहाँ पर जाकर भी आप लिख सकते हैं।
लेकिन अभी हम पैलेट्स की बात करें तो पैलेट्स आपको जो वो प्रोवाइड कर रहा है कि आप यहाँ से बटन भी डाल सकते हैं। आप यहाँ से अगर कोई बटन डालना चाहें, जो लॉगिन का मैंने आपको कहा था कि अगर आप कहते हैं कि लॉगिन बटन, तो सिंपल यहाँ से पकड़ के आपको ड्रैग करना और यहाँ ड्रॉप करना और आपके पास यहाँ पर बटन आ जाएगा। अब उस बटन का आप नेम रख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर उसके एट्रीब्यूट भी, यहाँ पर आप जो एट्रीब्यूट्स उसका देना चाहते हैं, लेआउट ग्रेविटी करना चाहते हैं, ग्रेविटी करना चाहते हैं, उसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, डिक्रीज़ करना चाहते हैं, कुछ भी अगर आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाके एट्रीब्यूट में आपको सिंपल तौर पर लिखना है और आपके पास वो यहाँ पर आप सिंपली तौर पर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इमेज व्यू की बात करें, अगर आप इमेज लगाना चाहते हैं तो आप क्या है, इमेज व्यू यूज़ करते हैं और आपके पास अब वो यहाँ से पूछ रहा है कि आपने ड्राइबल में से कौन सी इमेज लेनी है। तो ड्राइबल में से जो भी इमेज लेनी है वो सिंपली यहाँ पर आप कह देते हैं कि भाई ये वाली जो इमेज है वो लेनी है मैंने, और ओके कर देते हैं। तो आपके पास उसने यहाँ पर इमेज व्यू में से इमेज लेकर आपको लगा दी है, यानी आपको जाना नहीं पड़ा ड्राइबल के अंदर, वहाँ जाके आपको देखना नहीं पड़ा कि आपके पास ये इमेज पड़ी थी। सिंपली आपने यहाँ से ड्रैग किया और ड्रॉप किया और आपको ऑप्शन वहाँ पर उसने दे दी कि आपके ड्राइबल के अंदर ये इमेज पड़ी है, आप कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हैं और कौन सी जो है वो लगाना चाहते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर बटन्स की बात कर लेते हैं। तो बटन में आप बटन सिंपल लगा सकते हैं, बटन इमेज बटन लगा सकते हैं। इमेज बटन में आप इमेज सिंपल लगा सकते हैं, वही कि आप बटन के ऊपर कौन सी इमेज चाह रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि बटन के ऊपर ये वाली इमेज हो तो सिंपली तौर पर बटन के ऊपर जो है वो ये वाली इमेज आ जाएगी आपके पास। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास बटन आया और उसके ऊपर जो है वो इमेज ये वाली आ गई, क्योंकि इसकी हमने जो ओरिएंटेशन है वो वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल सेट की हुई है, इसलिए आपके पास सब कुछ जो है वो कहाँ पर शो हो रहा है, हॉरिजॉन्टल तौर पर शो हो रहा है। तो इसके बाद लेआउट्स की बात कर लेते हैं। लेआउट्स में आपके पास लीनियर लेआउट लगा सकते हैं, आप कॉन्स्टेंट लेआउट लगा सकते हैं। तो आप इस तरह यहाँ पर सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप का काम है, आपको सिंपल ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है जैसे। तो होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी कि आप पैलेट्स का यूज़ जो है वो किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से पैलेट्स का यूज़ करके डिफरेंट बटन्स लगा सकते हैं और टेक्स्ट व्यूज़ डिफरेंट किस्म के जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो